24 करोड़ स्टूडेंट्स, 15 लाख स्कूल्स और करीब 1300 यूनिवर्सिटीज। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन एक कड़वा सच बताएं, क्या डिग्री इक्वल टू स्किल्स? हम हर साल मिलियन डिग्रीज तो बांट रहे हैं, पर क्या हमारे यूथ एक्चुअल में लर्न कर रही है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर है या सिर्फ एक डिग्री फैक्ट्री बनकर रह गया है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी फिल्टर के इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का पूरा रियलिटी चेक करेंगे। डेटा, बजट, ग्राउंड लेवल फेलियर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सच्चाई और सबसे बड़ा चुनौतियां, सब कुछ समझेंगे अगले 10-15 मिनट में। अगर आप एक स्टूडेंट, पेरेंट या कंसर्न सिटीजन है तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्केल देखिए। इंडिया के स्कूल सिस्टम में जितने बच्चे पढ़ते हैं, करीब 25 करोड़, उतनी तो ब्राजील या पाकिस्तान की टोटल आबादी भी नहीं है। और अगर 5 से 24 साल के एज ग्रुप की बात करें तो हमारे पास करीब 58 करोड़ यंग माइंड्स है। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का जैकपॉट। लेकिन इस जैकपॉट को हम हैंडल कैसे कर रहे हैं? 2015 तक लगभग 54% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स में थे, लेकिन 2026 तक आते आते ये ग्राफ गिरकर 49% पर आ गई है। जबकि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स का शेयर बढ़कर 39% हो गया है। इसका सीधा मतलब क्या है कि आज एक आम इंडियन पेरेंट, चाहे उसकी इनकम कितने भी कम क्यों ना हो, वो अपने पेट पर लात मारकर भी बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स पर ट्रस्ट ड्रॉप हो रहा है। इसी ट्रस्ट और क्वालिटी को फिक्स करने के लिए पुराने 10+2+3 सिस्टम को हटाकर 5+3+3+4 का नया स्ट्रक्चर लाया गया है। इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 साल के बच्चे, प्ले बेस्ड लर्निंग, यहाँ कोई एग्जाम का टेंशन नहीं है, सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी पर फोकस। दूसरी स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज, क्लासेस 3 to 5, रीडिंग, राइटिंग और बेसिक अरिथमेटिक पर फोकस। मिडिल स्टेज, तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज, क्लासेस 6 to 8, सब्जेक्ट वाइज एक्सपोजर और वोकेशनल एजुकेशन, यानी कोडिंग, कारपेंट्री या बेसिक स्किल्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। चौथा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, क्लासेस 9 to 12, स्ट्रीम सिस्टम का रिजिड बैरियर खत्म। पहले जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स हुआ करता था वो अभी नहीं रहा। अब केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक पढ़ना भी पॉसिबल है। पेपर पर यह स्ट्रक्चर ब्रिलियंट लगता है, लेकिन हायर एजुकेशन की रियलिटी ये है कि 65% कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर के पास है, जहां फीस हाई है और क्वालिटी अनप्रेडिक्टेबल। अब आते हैं नंबर्स पर। इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट अब 80.9% क्रॉस कर चुका है। शहरों में ये 90% के पास है और गांवों में करीब 77%। मेल फीमेल लिटरेसी गैप भी कम हुआ है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। प्राइमरी लेवल पर स्कूल एनरोलमेंट 95% प्लस है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होता है पिरामिड ड्रॉप से। प्राइमरी से सेकेंडरी तक आते आते एनरोलमेंट 60 to 70% रह जाता है और हायर एजुकेशन तक आते आते ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 28% रह जाता है। यानी हर 100 में से 72 बच्चे कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाते। या तो फाइनेंशियल प्रेशर उन्हें मजदूरी या जॉब्स में ढकेलता है, या फिर लर्निंग गैप्स उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया हुआ साल बीत चुके हैं। इसके विजन में कोई कमी नहीं थी। रट्टाफिकेशन खत्म करना, लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई, दीक्षा और PME विद्या जैसे डिजिटल टूल्स। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है? कुछ स्टेट्स ने PM श्री मॉडल स्कूल्स और परख असेसमेंट फ्रेमवर्क्स पर तेजी से काम किया है, लेकिन इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंटेशन एक समान नहीं है। कुछ प्लेसेस पर डिजिटल टैबलेट्स है, पर इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट नहीं है। कुछ प्लेसेस पर नई बुक्स है, पर ट्रेन टीचर्स नहीं है। विजन टॉप क्लास की है, लेकिन एग्जीक्यूशन में स्टेट लेवल गैप्स साफ दिखते हैं। पैसा कहां जा रहा है? आइए बजट देखते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री को साल 2026-27 के बजट में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपीस मिले। इसमें दो सबसे बड़ा पिलर्स है,
पहला, समग्र शिक्षा अभियान 42,100 करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट के लिए अलॉट किया गया है। दूसरी, पीएम पोषण मिड डे मील ₹12,750 करोड़ जो कि 11 करोड़ प्लस चिल्ड्रन को डेली फीड किया जाता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा झटका। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहता है कि एक डेवलपिंग देश को अपने जीडीपी का कम से कम 6% एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी 6% का टारगेट रखा था, लेकिन इंडिया आज भी जीडीपी का सिर्फ 4% से 4.6% के बीच ही खर्च कर पा रही है। हम रिसोर्स स्टाफ्ड है और इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर वीक रह जाता है। अब आते हैं उन 4 सबसे बड़े सच पर जो हमें परेशान करते हैं। पहला, लर्निंग आउटकम्स क्राइसिस। क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते और सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते। कोविड के बाद ये गैप और गहरा हुआ है। दूसरा, सिंगल टीचर स्कूल्स। आज भी इंडिया में 1 लाख से ज्यादा सिंगल टीचर स्कूल्स है। एक ही टीचर 5 अलग क्लासेस और हर एक क्लास में अलग सब्जेक्ट्स और एडमिन वर्क संभाल रहा है। क्वालिटी पढ़ाई कैसे होगी? तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेशन। सिर्फ 5.4% स्कूल्स ऐसा है जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक की पढ़ाई एक ही कैंपस में हो। हर 2-3 साल में स्कूल बदलने के चक्कर में लाखों बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। चौथा, द एलिजिबिलिटी पैराडॉक्स। सबसे बड़ा डर, लाखों लोग डिग्रीज लेकर निकल रहे हैं पर कॉर्पोरेट सेक्टर कहता है अनस्किल्ड यूथ को हम हायर नहीं कर सकते। डिग्री और रियल वर्ल्ड स्किल के बीच का गड्ढा रोज बड़ा हो रहा है। तो क्या सब कुछ खराब है? बिल्कुल नहीं। पिछले 20 सालों में इंडिया ने एक्सेस की लड़ाई जीती है। आज लगभग हर गांव के पास एक स्कूल है। हमारे IITs, IISs और IIMs ग्लोबली कॉम्पीट कर रहे हैं। इंडिया के एडुटेक इकोसिस्टम और वोकेशनल स्किल सेंटर्स नई उम्मीदें जगा रहे हैं। नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कम से कम गलत डायरेक्शन को तो सही तो किया है, रट्टेबाजी से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ। अब बस जरूरत है तो फास्ट एग्जीक्यूशन, अकाउंटेबल गवर्नेंस और टीचर्स की बेहतर ट्रेनिंग की। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर है। अगर हमने इस पावर को सही एजुकेशन और स्किल दे दी तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम फेलियर ऑफ क्वालिटी पर चुप रहे तो ये डेमोग्राफिक एडवांटेज एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। आपके हिसाब से इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े समस्या क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रट्टा सिस्टम या टीचर्स की कमी? अपनी राय नीचे कमेंट्स पर जरूर शेयर करिए। अगर आपको ये डीप डाइव इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ रंजित बकला, आपका होस्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक टेक केयर, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।